नमस्कार। हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा विभाग का एक विशेष प्रयास उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत अब हम लेखन पूर्व अभ्यास पर बात कर रहे हैं। और आज का विषय रहेगा हिंदी कक्षा पहली, और जितने भी स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के उनको लिखने का अभ्यास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं, अभिभावक, छात्र सभी, तो स्वर लेखन आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा आसान बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आज की इस वीडियो में मैं बार बार आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले सप्ताह के जितने भी कार्यपत्रक थे उनमें मैंने आपको सीधी, टेढ़ी, खड़ी, पड़ी, गोल, मुड़ी हुई रेखाएं खींचने का प्रयास करने के लिए कहा था। अगर आपने वो प्रयास किया होगा तो निसंदेह मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत सरलता से आज के इस वीडियो को समझ भी पाएंगे और हिंदी वर्णमाला के स्वरों को लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा उन अभ्यासों के बारे में जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी। एक बार फिर से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने आपको बताया था खड़ी रेखाओं का अभ्यास करने का, बच्चों से करवाने के लिए कहा था। फिर मैंने कहा था इस तरीके की से पड़ी रेखाएं, और रंगों और क्रेयॉन्स के माध्यम से भी मैंने आपको ये सब करने के लिए कहा था। इसके बाद मैंने आपसे तिरछी रेखाएं, इनका अभ्यास करवाने के लिए बच्चों को कहा था। इसके बाद मैंने आपसे आधे गोले इस तरीके से और पूरे गोले इस तरीके से, ये भी बच्चों से लगवाने के लिए कहा था। अगर आपने ये सब कुछ किया होगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इसमें अब कोई भी दिक्कत जो है वो आगे नहीं आने वाली है। खड़ी रेखाओं के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, पड़ी रेखाओं के बारे में पिछली वीडियो के में मैंने आपको बताया। अब देखिए, आप बच्चों से खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां करवा सकते हैं। तो खड़ी रेखाएं एक ऊपर एक नीचे खिंचवाई और उसके बाद दो आमने सामने खिंचवा दी, तो देखिए कितना सुंदर आकृति बन गई। अब इस आकृति में आप बच्चों को बिंदुओं के माध्यम से भी जो है वो रेखाओं को खींचना सिखा सकते हैं। देखिए 4 बिंदु इस प्रकार से लगा दीजिए, और चारों बिंदुओं पर जो है वो आप जब बच्चों को रेखाएं खींचने को कहेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने के लिए कहेंगे, तो इस प्रकार की आकृति आपके सामने बन करके आ जाएगी। इस आकृति में एक और ऐसी आकृति बनवाइए, फिर एक और आकृति, और फिर एक और आकृति। इससे क्या होगा, इससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके बाद आप इसमें रंग भरवा सकते हैं बच्चों से। रंग भरने के बाद इस तरीके से वो आकृति दिखने लगेगी। तो देखिए कितना मज़ेदार हो जाएगा बच्चों के लिए लेखन पूर्व अभ्यास करना। खैर, ये सब बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा मुख्य मकसद जो है वो ये है कि अब ये मैंने आपके पहले जो है वो खड़ी और पड़ी रेखा के माध्यम से एक आयत बनाया। अब देखिए हम एक वर्ग भी बना सकते हैं बच्चों से, ठीक उसी प्रकार से। पहले ड्रॉ करना सिखाएं, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, फिर बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा सा और स्पष्टता की ओर लेकर के जाए, फिर इस प्रकार से आकृति दर आकृति, और फिर उसमें रंग भरने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। बच्चे अट्रैक्ट होंगे, बच्चे आकर्षित होंगे, और बच्चे सीखने को मज़ा समझेंगे और उसमें आनंद लेंगे। ये तो थी सीधी रेखाओं की बात। अब अगर हम तिरछी रेखाओं की बात करें, आप इस तरीके से बिंदुदार रेखा बना करके बच्चों को उसे पूरा भरने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जब बच्चा तिरछी रेखाएं एक क्रम में खींचेगा तो एक देवदार का वृक्ष बच्चा जो है वो बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएं। और ये सिखाने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आधा गोला दोनों तरफ से आप स्ट्रोक सिखाएं। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे जो है वो हिंदी के जो वर्ण हैं उनको लिखने में सहायता करते हैं इसी वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए आधा गोला इस तरीके से भी आप सिखाएं बच्चों को। मतलब हर प्रकार से बच्चों की जो मांसपेशियां हैं उनका हमें विकास करना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला के जो 11 स्वर हैं उनमें से कुछ चुनिंदा स्वर मैं पहले आपके लिए लेकर आया हूं, और आप इन स्वरों को यदि ध्यान से देखेंगे, और देखेंगे क्या, आपको देखना ही पड़ेगा इनको ध्यान से, यही आज की वीडियो का मुख्य वो है, थीम है। तो आप पाएंगे कि ये जो वीडियोस हैं, या ये जो इस वीडियो में जो ये वर्ण दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं गोलों, तिरछी रेखाओं, सीधी रेखाओं, खड़ी रेखाओं और पड़ी रेखाओं से ही बने हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उदाहरण के लिए अ को लेते हैं। तो अ में देखिए एक पहले आधा गोला है, फिर एक और आधा गोला है, फिर एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, और शिरो रेखा तो आप जानते ही हैं कि पड़ी रेखा के रूप में आप लगा सकते हैं। इसको मैं और ज़्यादा आपको स्पष्टता के साथ इसको बताने का प्रयास करता हूँ। आप नीचे खाली जगह पर देखेंगे, ये देखिए
आधा गोला लगा दिया, छोड़ दिया। अब बच्चा आधा गोला और लगाएगा, छोड़ देगा। ठीक है, बच्चों को आपने ये नहीं बताना है कि बच्चा कुछ वर्ण कोई लिख रहा है, पहले सिर्फ लेखन अभ्यास हम करवा रहे हैं। 2 आधे गोले लगाने के बाद एक तिरछी रेखा यानी एक पड़ी रेखा, माफ कीजिएगा, एक पड़ी रेखा लगाएंगे और एक खड़ी रेखा लगाएंगे। अब एक शिरो रेखा लगा दो और अब आप देखेंगे या आप पाएंगे कि बच्चों ने खेल खेल में ही और इन्हीं सीधी, है ना, खड़ी, पड़ी और गोल आधे गोलों की सहायता से देखिए वर्ण लिख दिया। अब अ लिख दिया, अ का अब आप बना दीजिए। ऊ है तो आप जो है वो इसको मिटा सकते हैं, मतलब आपने सिर्फ 2 आधे गोले लगा दिए तो ऊ बन गया। 2 आधे गोलों के साथ एक और छोटा सा गोला पीछे आपने लगा दिया तो ऊ बन गया। उसी तरीके से ओ बनाना है तो आ के ऊपर ही आपको एक तिरछी रेखा लगानी है। औ बनाना है तो 2 तिरछी रेखाएं। अगर आपको अंग बनाना है तो आप बिंदी लगा दें ऊपर। अगर आपको आह बनाना है तो बिंदी ना लगा करके सीधा आप 2 विसर्गें लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि किस तरीके से ये जो तरीके मैंने आपको बताए, इनके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था। वो कारण ये था कि हमें बच्चों को जो है वो वैज्ञानिक तरीके से लेखन सिखाना है। ये तो थे वो स्वर जो कि एक सिंपल, जिसको हम कह सकते हैं एक विशेष क्रम के अनुसार लिख सकते हैं। अब इसमें आप अभ्यास बच्चों को ज़रूर कराएं। मैंने इसमें जो है वो बच्चों के लिए अभ्यास पत्रक भी दिए हैं। अभिभावकों से और अध्यापकों से विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि वो अपने स्तर पर ज़रूर इसमें इम्प्रोवाइजेशन करें। कुछ नया तरीका यदि उनके पास है तो वो बच्चों को ज़रूर सिखाएं। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर शुरू में आप बच्चों को छोटा छोटा लिखने के लिए बाध्य ना करें, बच्चे को बड़ा लिखने दें, जितना बड़ा वो लिख सकता है। जैसे ये देखिए आधा गोला, ये देखिए इतना बड़ा गोला भी यदि बच्चा शुरू में लगाता है तो इसमें हमें समस्या कोई नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है, वो लेखन की बारीकियों को अभी सीख रहा है। देखिए ये बन गया अ। इतना मोटा भी यदि कोई बच्चा लिख देता है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो इसमें हमें खुश होना चाहिए, ना कि इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने गलत लिखा है। अब इसी प्रकार से यदि ऊ लिखना है तो ये देखिए फिर से जितना बड़ा बच्चा लिखना चाहे आप उतना बड़ा उसे लिखने दें। इसमें किसी प्रकार के बच्चे के विकास में आप बाधक ना बने। अब ये तो थी बात यहाँ तक की। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे चलते हैं। कुछ और स्वर मैं आपके लिए अब लेकर के आया हूं। अब इन स्वरों को हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि लिखे सभी उसी तरीके से जाएंगे। कुछ पड़ी रेखाएं, कुछ खड़ी रेखाएं और कुछ गोले, कुछ तिरछी रेखाएं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आपने एक पड़ी रेखा यानी शिरो रेखा के रूप में माफ कीजिएगा, एक पड़ी रेखा आपने लगा दी। अब एक खड़ी रेखा छोटी सी लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप एक आधा गोला और फिर से एक आधा गोला और एक तिरछी रेखा नीचे की ओर। देखिए कितनी आसानी से जो बच्चों को आप सिखा सकते हैं। लेकिन बनस्पत आपको उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है, उनको इसमें मजा आना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, एक पड़ी रेखा शिरो रेखा के रूप में, एक खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक तिरछी। उसको थोड़ा सा घुमा करके हम इस तरीके से भी सिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं ए को, है ना। देखिए ये इस तरीके से भी लिखते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप सिखा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं अध्यापक का स्थान लें और घर में, क्योंकि विद्यालय अभी बंद हैं और जिस प्रकार की परिस्थितियां आगे काफ़ी समय तक बंद रहने वाले हैं ऐसा लग रहा है, तो आप स्वयं जो है वो इस तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, हर घर पाठशाला कार्यक्रम का भी। तो आप इसी प्रकार से कुछ और अभ्यास बच्चों से ज़रूर करवाएं और अभ्यास करवाते समय आप अपनी क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जितना भी बड़ा बच्चा लिख रहा है, ये देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। खड़ी रेखा, एक आधा गोला, फिर से घुमा करके एक और आधा गोला और एक तिरछी रेखा। देखिए कितना सुंदर तरीके से बच्चा, और कितनी मजे से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मज़े से बच्चा सीख जाएगा। ऊपर आप एक आधा गोला और लगा दीजिए तो मात्र बड़ी ई बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सिखानी, लेकिन इसके लिए फिर वही बात है, अगर अभी तक भी आपने वो अभ्यास जो मैंने पहले करने को कहे थे, यानी कि बच्चों को जो मर्जी वो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये जब तक आप नहीं करवाएंगे बच्चों से, इसका अभ्यास नहीं करवाएंगे, गोले नहीं लगवाएंगे, गोले पर गोले पे गोले पे गोले नहीं लगवाएंगे, तब तक ये चीज़ बच्चे की मांसपेशियों में
उनको अडेप्ट करने में दिक्कत आएगी। एक बार ये दिक्कत सॉल्व हो गई, बच्चे को कभी ज़िंदगी में किसी भी भाषा को, हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भाषा को लिखने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये था एक छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से मैंने आपके साथ अपने विचार साझा किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने के साथ साथ उपयोगी भी होगी। आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यदि इससे बेहतरीन तरीका आपके पास भाषा सीखने को अगर आपके पास है सिखाने का, तो ज़रूर बताएं। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना करके सभी तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। बच्चों, आप कैसे हैं? यदि आप स्वस्थ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद आप स्वस्थ हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके साथ बात करना, आपके कमेंट्स का जवाब देना मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।